हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज परसेंटेज से क्लास 19 लेकर आए हैं और 19 का टाइप 6 है और टाइप 6 का पार्ट 4 है। चलिए देखते हैं। इससे पहले पार्ट टाइप 6 का पार्ट 3 में 6 क्वेश्चन तक बता चुके हैं और इससे पहले भी टाइप बन चुका है, टाइप 5, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1। उसके पहले बेसिक क्लास भी बन चुका है, उसमें नोट भी बनवा चुके हैं बेसिक क्लास में। यदि आप बेसिक क्लास नहीं देखें तो उसे देख लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। चलिए, यदि देखना चाहते हैं हमारे वीडियो को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं और ऊपर ऊपर कर रहे हैं प्लेलिस्ट भी बन गया है। प्लेलिस्ट में टाइप बाय टाइप पूरा ये स्टेप बाय स्टेप पूरा पड़ गया है वीडियो। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार 1000 से अधिक का सामान लेने पर 20% की छूट देने की घोषणा करता है तथा नगद पैसा देने पर 5% की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा करता है। परेश ने 1500 रुपए का सामान खरीदा, तो बताएं कि परेश की कुल कितने रुपए की बचत हुई। देखिए, ये दुकानदार जो है वो कह रहा है कि यदि आप 1000 से अधिक का सामान खरीदते हैं तो हम आपको 20% का छूट देंगे, और यदि आप हमें नगद पैसा भुगतान करते हैं तो 5% का और छूट देंगे। तो परेश 1500 रुपए का सामान खरीदा, 1000 से अधिक तो है ही है 1500, तो 1500 रुपए का सामान खरीदा तो उसे 2 छूट मिला, ये भी मिला और ये भी मिला, नगद भुगतान भी किया है। देखिए 20% का छूट और 5% का छूट मिला, दोनों छूट मिला। तो देखिए कितना रुपया दिया छूट होने के बाद, इतना छूट और इतना छूट होने के बाद, इस पर 1500 रुपए पर 20% और 5% का छूट होने के बाद वह कितना रुपया दिया उसको पहले निकालेंगे, तब निकालेंगे उसका बचत, उसकी कितना बचत हुआ रुपए का। चलिए देखिए, 1500 पहले लिखेंगे, 1500 गुणे 20% का छूट तो हो गया, तो 100% में से 20% निकाल देंगे तो 80% बचेगा। 80% और गुणे पुनः इसे 100 मानेंगे, 100% में से 5% निकाल देंगे तो 95% बचेगा, 95%। चलिए अब इसे पुनः लिखते हैं, 1500 गुणे 80 बटा 100 गुणे 95/100। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रतिशत को बटे में करती हैं, क्योंकि प्रतिशत का मान होता है 1/100, प्रतिशत का मान होता है 1/100। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 15 बटे होता है 120 गुणे 95। देखिए 95/10। देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बचेगा आपका 12 गुणे 95। इसको गुणा करेंगे, 12 पचे 60 को 0 बचा 6, 12 नवा 108, 108 6 14, 114 1140। परेश ने 1140 रुपया दिया। परेश ने 1500 रुपए का सामान जब खरीदा तो 1500 रुपए का सामान खरीदने के पश्चात उस पर दो छूट मिला। एक छूट तो मिला 1000 से अधिक का सामान जब खरीदा, चूंकि 1000 से अधिक तो है ही है 1500 पे पहले 20% का छूट मिला और पुनः नगद भुगतान किया तो इसके लिए 5% का और छूट मिला। तो उसको छूट 1500 पे 2 छूट मिला, इसलिए उसे देना पड़ा 1140 रुपया, चूंकि 1500 रुपए का सामान खरीदने पर। तो कितने रुपए का बचत हुआ, कितने रुपए की बचत हुई। तो देखिए 1500 में से चूंकि उसे देना था 1500 रुपया, 1500 रुपया उसे देना था, लेकिन वो दिया कितना, वह दिया 1140। तो बचा कितना, देखिए 0 हो जाएगा, 10 में से 4 6, 4 में से 1 3, 360 रुपया की बचत हुई। ये जो है इतना रुपया बचा और इतना रुपया दिया, इतना रुपया दिया
इतना रुपया बचा है। देखिए ये आपको समझ में आ गया हो गया। चूंकि देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार और चाहते हैं समझा देना। 1000 से अधिक कह रहा है कि सामान खरीदने पर हम 2 छूट देंगे। पहला छूट है 20% का, दूसरा छूट है 5% का। तो परेश ने 1500 रुपये का सामान खरीद लिया। तो 1500 रुपये का जब सामान खरीद लिया तो उसे और नगद भुगतान कर दिया, इसलिए इसे दोनों छूट मिल गया। और दोनों छूट मिलने के पश्चात कितना रुपये उसे देना है, तो छूट निकाल देंगे 100% में से, तो 80% बचेगा। और पुनः 5% का छूट निकाल देंगे तो 95% बचेगा। इसको हल करेंगे। हल करने के पश्चात जो आएगा वही उसको देना है। छूट के बाद कितना, इतना देना है। तो हमसे पूछा है सवाल कर रहा है कि कुल कितने रुपए की बचत हुई। चूंकि 1500 रुपये का सामान खरीदा और दिया कितना, 1140। तो 1500 रुपये में से 1140 को जब घटा देंगे तो 360 रुपये बचेगा। यही आपका बचत है, यही बचा। चलिए अगले क्वेश्चन में हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्रियंका चोपड़ा किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है। वास्तविक मूल्य क्या होता है, हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं नोट में। वास्तविक मूल्य ये होता है, ये MRP होता है वास्तविक मूल्य। चलिए 20% छूट पर खरीदती है। वह इस वस्तु को 500 रुपये में बेचकर यह बेचकर मतलब विक्रय है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य को SP कहते हैं। चलिए बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करती है। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी MRP पूछा है, लागत मूल्य पूछा है। MRP भी कहते हैं, वास्तविक मूल्य भी कहते हैं, लागत भी कहते हैं, सूची मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, वास्तविक मूल्य को, MRP को। चलिए कह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है। 20% छूट पर खरीदती है वास्तविक मूल्य से। चलिए इसे बनाते हैं, देखते हैं। देखिए वास्तविक मूल्य को MRP लिख सकते हैं। MRP से 20% का छूट, 20% के छूट है, इसलिए माइनस 20% का छूट पर खरीदती है। किसी वस्तु को खरीदती है, खरीदना मतलब क्रय करना। CP क्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य। खरीदती है 20% की छूट पर खरीदती है। मतलब कह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है। और खरीदने के पश्चात कह रहा है कि वह इस वस्तु को 500 रुपये में बेचकर, 500 रुपये में बेचकर या 500 रुपया SP है, बेचकर मतलब विक्रय मूल्य बेचकर 20% का लाभ कमाती है। 20% का लाभ है, 20% का लाभ कमाती है, प्लस रहेगा 20% का लाभ कमाती है। तो कह रहा है तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखिए ये आपका सवाल बन गया इस तरह से। अब कह रहा है कि उस वस्तु का वास्तविक मूल्य MRP क्या होगा, MRP पूछ रहा है। इसलिए अब 500 रुपये में, इससे पहले कि हम वीडियो में बता चुके हैं, यदि हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाना है, विक्रय मूल्य से आगे से पीछे जाना है, तो होल वैल्यू निकालकर होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे विक्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। और क्रय मूल्य से MRP पे जाना है तो जो होल वैल्यू रहेगा उसका उल्टा गुणा करेंगे, होल वैल्यू निकालकर CP में, क्रय मूल्य में, तो MRP पर चले जाएंगे। चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए पहले होल वैल्यू निकालेंगे 25% का। 25% का होल वैल्यू क्या होता है, 25% का होल वैल्यू WB प्लस है, चूंकि लाभ हो रहा है, प्लस 25 बटा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 जोड़ के, चूंकि लाभ है तो हर का अंश में जोड़ के अंश में लिखते हैं और हर को जैसे का तैसा लिखते हैं। चलिए इतना हो गया, ठीक। पुनः इसका भी होल वैल्यू निकाल लेते हैं। होल वैल्यू निकालने की जरूरत ना पड़े, 20% का होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का होल वैल्यू जब निकालेंगे, W भी लिख सकते हैं,
चूँकि कमी हो रहा है, छूट है, छूट को कमी माइनस से दर्शाते हैं, चूँकि कमी हो रहा है, छूट हो रहा है। चलिए 20%, देखिए यहाँ पर 20%, 20 गुणे 100, 20 एक कम 20, 20 चौका 100, 20 पचे 100, 20 चौका नहीं 25 चौका 100 होता है, 20 पचे 100, 1/5, 1/5 जोड़ माइनस है, हटा के 4/5, 4/5 हो गया। चलिए पहले इस होल वैल्यू का इसमें गुणा करते हैं, उल्टा करके, क्योंकि हमको जाना है सीपी पर और सीपी से जाना है हमें एमआरपी पर, तो हमें एसपी ज्ञात है, तो जो लाभ का होल वैल्यू निकल गया है। इस लाभ के होल वैल्यू में इस होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे 500 में। चलिए यहाँ पर करते हैं, पहले 500 लिख देते हैं, उसके बाद होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, सीपी ज्ञात करने के लिए। सीपी बराबर हो गया, देखिए 5 एक कम 5 हो गया, बच गया आपका 400 आपका सीपी हो गया। सीपी का मूल्य हो जाएगा 400 हो गया। पुनः इस 400 में ये तो हो गया आपका सीपी। अब 400 में एमआरपी ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एमआरपी बराबर 400 लिख देंगे। गुणे होल वैल्यू का 20% का होल वैल्यू कहाँ निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं 20% का होल वैल्यू। इसका उल्टा गुणा करेंगे इस 400 में या सीपी में, तो हमें एमआरपी पता चल जाएगा। चलिए करते हैं, लिखेंगे 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 500 यही आपका एमआरपी है, वास्तविक मूल्य है, सूची मूल्य है, कुछ भी कहिए, वास्तविक जो इसका नाम है वही कहिए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जो इसका नाम है वही कह सकते हैं। चलिए हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं, देखिए प्रियंका चोपड़ा किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है, वह इस वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करती है, तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। चलिए वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है, तो वास्तविक मूल्य एमआरपी हो गया। एमआरपी में 20% छूट करती है, 20% का छूट मतलब माइनस होता है, क्या करती है, खरीदती है किसी वस्तु को, उस वस्तु का रेट नहीं पता है, उसके बाद कह रहा है कि उस वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करती है, तो 25% का लाभ प्राप्त की है 500 रुपये में बेचकर। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, लेकिन उस वस्तु को जब बेची है तो 25% लाभ लेकर बेची है और 500 रुपये में, तो कह रहा है कि उसका एमआरपी वास्तविक मूल्य ज्ञात करना। तो देखिए एसपी में जब विक्रय मूल्य हमें पता है और इसका लाभ पता है और अक्रय मूल्य का हानि पता है, तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे, होल वैल्यू निकाल कर इसमें गुणा करेंगे 500 में, तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। और क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो क्रय मूल्य में जो हानि रहेगा या लाभ होगा जितना, उसमें उसका होल वैल्यू निकाल कर उसका उल्टा गुणा करेंगे, तो हमें एमआरपी पता चल जाएगा। वही पता चला है एमआरपी, देखिए वास्तविक मूल्य 500 रुपये, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। चलते हैं अगले वीडियो में, 9वां क्वेश्चन लेकर आएंगे, 10वां क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद ये टाइप समाप्त हो जाएगा, उसके बाद टाइप 7 लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद।